गीता कहती है कि आप महामानव तब हैं जब आप भविष्य की चिंता नहीं करते। आप विशेष तब हैं जब आपको वर्तमान का मोह नहीं है। और आप विशेष तब हैं यदि निकले हुए बीते हुए समय में किसी ने आपका अपमान भी कर दिया तो उसे आप भूल गए। किसी ने आपको गालियां दे दी हैं तो उसको आप भूल गए। किसी ने आपसे पैसा लेकर के दिया नहीं है उसको भी आप भूल गए हैं। तो आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं। और कमाई कीजिए ना और मेहनत कीजिए, ले गया तो ले गया, या तो वो आगे देगा, आगे नहीं देगा तो हम उसका लेकर के आ गए। ये गीता का वाक्य। यदि किसी ने आपने किसी को पैसा दिया, उसे वापस नहीं दिया, आप अपने आगे के उस वैभव को समाप्त करने में लगे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है, तीन ही बातें तो वह बोलती है। वो कहती है किसी ने अपमान कर दिया और आप भूल गए हैं, बिल्कुल याद रखते ही नहीं है। आपका किसी ने ले लिया और आपको वापस नहीं दे रहा है, मेहनत कीजिए, अपनी योजनाएं बनाइए, उसको भूल जाइए। आपका होगा, आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। किसी को ताकत नहीं है, यदि आपका है, यदि उसको कोई रोक करके बता दे, उसकी ताकत ही नहीं है, वो देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में वो देगा। आपका 2 नंबर का है, आपका ठगियाई का है, आपका मेहनत का नहीं है, या आपने पहले उसका खाया है तो फिर वो आपके पास आने वाला नहीं है। ये गीता का संदेश है। गीता कहती है कि वर्तमान समय में आपके पास जो चीज है उससे मोह नहीं होना चाहिए। मोह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब जब आप भगवान का ही मान लेंगे तो मोह होगा काय का, किस चीज का मोह होगा? सब ही वस्तु गोविंद की, उसे भगवान का बिल्कुल मान लीजिएगा। कुछ समय पहले की बात है, 5-7 सालें हो गई होंगी, मैं गया जी में था। तो तुलसीवन आश्रम के आसपास सब बिल्डिंगें टूट रही थी और काफी खाली हो गया था। तो मुझे सूचना मिली, कहा कि आश्रम के ऊपर कुछ चौड़ीकरण हो रहा है और कुछ वो यमुना जी के क्षेत्र में आ रहा है, तो आश्रम भी बचेगा नहीं, वह जाएगा। मैंने कहा एक लेटर लिख दो सरकार को, हम उस पर साइन करे देते हैं, उसको वो तोड़े नहीं, उसको वो है अपने किसी काम में ले ले, हमें 1% भी उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। हम भी उसमें परहित का काम कर रहे, सरकार भी उसमें परहित का काम करे, हमें काय का, हमें कष्ट ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद में इन सब चीजों से कहीं हम बंधे नहीं है। उस दिन भी तो छूट जाता है जिस दिन आदमी मर के ऊपर जाता है, तब तो एक नहीं चलती। तो ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है आपका वर्तमान तब ठीक रहेगा जब आप कहीं बंधे नहीं होंगे। धृतराष्ट्र में एक ही कमी थी, वह मोह में जकड़ा हुआ था। आप वृंदावन आए हैं, मस्ती से यात्रा करो और इस बात के भय को निकाल दो कि पता नहीं क्या होगा। आपको भागवत इसलिए तो सुनाई जा रही है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता। प्रसन्न मन से जो भी काम किया जाता है वह बिल्कुल सफल होता है। भागवत जी की ये महिमा है। भागवत जी में वर्णन के नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। रोजाना जो भगवान का भजन पूजा पाठ आराधना करेगा, भगवत कथा सुनेगा, उसकी नकारात्मक सोच ही खत्म हो जाएगी। उसके मन में दुविधा रहेगी नहीं कि नुकसान हो जाएगा, ये घाटा हो जाएगा, ये दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। भागवत का ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है।